हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियां। इसके पहले हम कई सारे लेक्चर ले चुके हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित। ये हमारा उसी के आगे का लेक्चर है। अभी तक जितनी भी मेन जनजातियां हैं, भील, बैगा, कोल, कोरकू, गोंड, जितनी भी हैं हमने सब कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो आपकी छोटी छोटी अभी जनजातियां बची है ना, जैसे हो गया पनिका, बंजारा, उरांव, इन सारी जनजातियों को आज कवर करेंगे और आज के साथ ही आपका पूरा जनजाति का टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, जिससे पूरा का पूरा आप अच्छे से समझ पाए। ये आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि यहाँ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए आपका ये ट्राइब वाला जो पूरा का पूरा सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आपकी ट्राइब है वो है बंजारा। बंजारा के बारे में आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि ये घुमक्कड़ टाइप की जो है ट्राइब है ना, एक जगह पे रुकती नहीं है, तो इसलिए ये घुमंतु जनजाति हम इसे मानते हैं। लेकिन हमें इसका निवास स्थान जो मिलेगा, वैसे तो घूम घूम के ही हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, ये एक जगह स्थायी निवास नहीं रहता। जैसे कि निमाड़, मालवा, मंडला, इस वाले इलाके में, जैसे मान लीजिए मंडला हो गया आपका, इधर मालवा और निमाड़ वाला इलाका हो गया, है ना। तो जो राजस्थान से टच वाला एरिया है, यहाँ पे मालवा वाला एरिया, यहाँ पे आपको मिलेगी बंजारा जनजाति। उसके अलावा थोड़ी बहुत यहाँ वहां भी मिल जाती है, जैसे निमाड़ का एरिया हो गया आपका। और ये घुमक्कड़ जनजाति है, मतलब घूमती फिरती रहती है, ऐसे स्थायी निवास नहीं बनाकर रहती है। ठीक है, फिर ये मूलतः जो है, ये मूलतः राजस्थान के माने जाते हैं। जो आपकी बंजारा जनजाति है वो मूलतः राजस्थान की मानी जाती है। ठीक है, और स्वयं को ये राजपूत का वंशज भी मानते हैं, इसलिए भी मानते हैं कि भाई ये राजस्थान की है, खुद को राजपूत का वंशज मानती है बंजारा जनजाति। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। बंजारा जनजाति से रिलेटेड एक चीज तो ये कि ये घुमंतु जनजाति है। अगर लोकेशन पूछता है तो आप राजस्थान के आसपास का बता देंगे, मालवा, निमाड़ वगैरह वाला हो गया, है ना। कुछ निमाड़ में मिलता है और कुछ मंडला में भी आपको कुछ, मतलब ऐसा मानिए कि बहुत कम जो है वो यहाँ पे जनसंख्या मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा ये घुमंतु वाली है, घूमती फिरती रहती है और ये अपने आप को राजपूत का वंशज मानती है। जो राजपूत हैं आपके राजस्थान वाले, उनका वंशज मानती है अपने आप को बंजारा जनजाति। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे जो इसमें क्वेश्चन बनता है बंजारा जनजाति से रिलेटेड, वो ये है कि इनकी गांव की बसावट को कहते हैं तांडा। जो अस्थायी मकान है, मतलब जहां पे ये रहेंगे, अपना जहां पे भी ये डेरा डालेंगे, उसको बोलते हैं तांडा। ठीक है, तांडा को आप क्या बनाएंगे, तांडव। ठीक है, ये एक जगह पे क्या करते हैं, इकट्ठा डेरा डालते हैं और वहीं पे फिर तांडव चालू करते हैं। तांडव मतलब इनका एक प्रकार का, मान लीजिए डांस वांस चालू किया तो तांडव चालू करते हैं। तांडा इनका अस्थायी निवास है। फिर तांडे का प्रधान अथवा सरदार होता है नायक। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि बंजारा में जो प्रधान होता है बंजारा का, वो कौन होता है, नायक होता है। ठीक है, जो हम तांडव कर रहे होते हैं तो हम एक को नायक बनाते हैं, हीरो तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तांडव है, तांडा आपका गांव की इनकी बसावट, जहां पे ये अस्थायी निवास बना के रहते हैं। हमेशा आप देखेंगे गांव के बाहर वो अपना अस्थायी निवास बना लेते हैं। और ये हो गया आपका तांडे का प्रधान नायक। एक सरदार जरूर होता है जिसको हम बोलते हैं नायक। ठीक है, फिर नायक तांडे का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। इसके पास समाज के अधिकार संचित होते हैं। अब समाज मतलब क्या, लोगों का समूह। और जो बंजारा है, इनका जो समाज होता है उसमें नायक जो होता है उसकी बहुत ज्यादा क्या होता है, सम्मान होता है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ठीक है, इसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। मान लीजिए झगड़ा वगड़ा होगा तो आपका नायक की बात सुनी जाएगी, है ना, मुखिया टाइप का है बिल्कुल ये। तथा यह सरपंच का पद भी संभालता है। ठीक है, सरपंच का पद संभाल रहा है, मतलब कि कोई भी डिसीजन लेना हुआ, कोई भी प्रॉब्लम आई तो नायक ही आपका संभालता है। ठीक है, फिर मकान पंक्तिबद्ध होते हैं, सीधी बात है, मकान बनाते हैं तो पंक्तिबद्ध बना लिया। फिर सिख धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हैं, जैसे गुरु नानक देव, गुरु ग्रंथ साहिब के अनुयायी। इसमें एक चीज और याद करनी है, नायक नाम बता दिया मैंने, दूसरा याद करना है तांडा, तांडव करते हैं, एक हीरो नायक बना के रखते हैं तो नायक हो गया मुखिया। उसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से बहुत ज्यादा क्या है, प्रेरित है, अनुयायी है सिख धर्म के। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ये आपका नायक है, या फिर बंजारा को इमेजिन करना है कि ये सिख
लोगों को बहुत ज्यादा क्या करती है, पसंद करती है, सिख धर्म का से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो ये इमेजिन कर लेना। फिर इनके त्योहार, त्योहार सामान्यतः तो हिंदू धर्म वाले ही है ना, राजस्थान में, एमपी में जहां भी है ये तो हिंदू धर्म वाले ही त्योहार मनाते हैं, जैसे होली, दशहरा, दीपावली। कुछ त्योहार हो गए जैसे गणगौर, ये गणगौर याद रखिएगा, ये त्योहार आपका बंजारा लोगों से रिलेटेड है। ठीक है, सावन के महीने में मनाया जाता है। तो आपका गणगौर जो हो गया, गणगौर में आप ये जो गण है ना, गणपति भी कर सकते हैं यहाँ से, गणपति मतलब अपने गणेश भगवान जी। ठीक है, तो बंजारा लोग जो हैं, एक तो सिख मतलब अपने गुरु नानक जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो बंजारा गुरु नानक जी को मानते हैं, जहां रहते हैं उसको तांडा कहते हैं, तांडे का एक नायक होता है। उसके अलावा जो आपका गणेश भगवान जी है उनका त्योहार मनाते हैं। तो गणपति आपको गणगौर से रिलेट करना है। ठीक है, तो गणपति गणगौर ये त्योहार मनाते हैं आपके बंजारा जनजाति वाले। फिर देखिए वेशभूषा क्या है इनकी, रहन सहन सब राजस्थानी संस्कृति का प्रभाव है, क्योंकि राजस्थान के मूलता माने जाते हैं, राजपूतों को वंशज मानते हैं अपना। तो ये क्या है, मतलब राजपूतों खुद को राजपूतों का वंशज मानते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने। और वेशभूषा, रहन सहन सब राजस्थानी संस्कृति का सब में प्रभाव दिखता है। फिर महिलाएं जो हैं बहुत ज्यादा श्रृंगार प्रिय होती हैं। अगर आपने कभी भी फोटो वगैरह देखी होगी या कहीं पे भी देखा होगा तो आपने देखा होगा काफी ज्यादा मतलब श्रृंगार प्रिय होती है महिलाएं। इसके अलावा जो आपका कंघी का आविष्कारक है वो बंजारा को ही माना जाता है। तो सीधी बात है, मतलब बाल संवारने के लिए उन्होंने कंघी का आविष्कार किया, जिससे ये पता ही चलता है कि कितनी ज्यादा श्रृंगार प्रिय लोग हैं ये। फिर चांदी के बने आभूषण आप देखेंगे, यहाँ हर जगह चांदी के बने आभूषण पहनते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाथी दांत की चूड़ियां, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक हाथी दांत की चूड़ियां होती हैं। अगर आपने देखा होगा तो आराम से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद लाखा बंजारा कथा अत्यधिक प्रचलित है, जिसके पास लाख पशु थे। मतलब बंजारा वाले जो हैं यहाँ वहां जाते रहते हैं, साथ ही साथ ये पशुपालन भी करते हैं। तो इस मतलब इन लोगों में एक कथा प्रचलित है कि एक बंजारा था जिसके पास लाख पशु थे। ठीक है, तो ये कथा काफी प्रचलित है, किसमें, बंजारा में। बंजारा ऐसा मानिए कि बढ़िया बाहर अपना तांडा बना के रह रहे हैं, उसके साथ साथ अपने साथ साथ कुछ पशु भी रखते हैं, तो पशुपालन इमेजिन हो जाएगा। और मान लीजिए एक बंजारा ऐसा है जिसके पास लाख पशु हैं, तो वो हो गया लाखा बंजारा। ठीक है, फिर पारंपरिक नृत्य जो है वो है तलवार और डंडा बेली। डंडा बेली में आप अभी हमने ऐसा कुछ डंडा वगैरह नाम पढ़ा नहीं है नृत्य से रिलेटेड, तो सीधे सीधे डंडा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो बंजारा है तांडा, जब तांडव कर रहे होते हैं तो डंडा लेकर रखते हैं अपने साथ में, है ना, डंडा वंडा भी चला रहे होते हैं। तांडा हो गया तांडव, आपका तांडा रहने वाला स्थान। तांडव कर कौन रहा है, तो आपका एक नायक करेगा, हीरो जो होता है नायक, है ना, तो नायक कर रहा है आपका तांडव। तो सारी चीजें रिलेट हो गई आपको। इसमें इतनी ही चीजें हैं, मतलब अगर मैं आपको बताऊं ओवरऑल आपको याद क्या क्या करना है, तो देखिए बंजारा से रिलेटेड एक चीज तो यह है कि ये तांडा में रहते हैं, मतलब इनका जो निवास स्थान है, अस्थायी निवास, तांडा कहलाता है। तांडे का मुखिया होता है नायक, तांडव करते हैं, तांडव कौन करेगा, नायक करेगा, हीरो ही करेगा ना। इसके अलावा सिख धर्म से काफी प्रभावित है। ठीक है, तो ये सिख धर्म से काफी प्रभावित है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इनका जो एरिया तो ठीक है, ये बहुत ज्यादा श्रृंगार प्रिय है, वो आपको वैसे भी याद रहेगा, श्रृंगार प्रिय। फिर हाथी दांत के क्या होते हैं, हाथी दांत की चूड़ियां होती हैं, चूड़ियां। ठीक है, फिर इनका हो गया गणगौर, गणेश भगवान की, गणपति की पूजा कर रहे हैं, गणगौर हो गया इनका त्योहार। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या देखा हमने, सरपंच जो हो गया नायक ही होता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, फिर एक चीज हमने यहाँ पे देखी क्या, कि कंघी का आविष्कारक माना जाता है, ये भी आपको याद ही रहेगा। बस आपको एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है, लाखा बंजारा की कहानी। लाखा बंजारा, वैसे भी लाखा बंजारा में बंजारा ऐड है, तो आपको इसे भी रिलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि सीधी बात है बंजारा जनजाति का ही होगा, लाख पशु थे उसके पास, ऐसी कहानी इन लोगों में प्रचलित है। हाँ, और याद क्या रखना है कि ये जो है आपके बंजारा कहाँ से रिलेटेड है, राजस्थान से, मूलतः राजस्थान के माने जाते हैं। राजस्थान की संस्कृति का काफी प्रभाव है, और साथ ही साथ राजस्थान के हैं तो खुद को राजपूतों का वंशज मानते हैं। ठीक है, राजपूतों का वंशज मानते हैं। बस इतना याद करना है आपको बंजारा जनजाति के बारे में। ठीक है, तांडा नायक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणगौर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और राजस्थान से हैं, श्रृंगार प्रिय हैं, ये सब तो आपको याद ही रहेगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पारधी। पारधी का क्षेत्र है भोपाल, रायसेन, अशोकनगर, गुना, सीहोर। मतलब जो आपका ये वाला इलाका है ना, भोपाल, रायसेन, फिर यहाँ पे सीहोर, गुना, अशोकनगर, ये पूरा इलाका आपका जो है ये किससे रिलेटेड है? पारधी जनजाति से रिलेटेड। ये इलाका, ठीक है, इलाका याद हो गया। फिर ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। बहेलिया मतलब शिकार करने वाली। तो पारधी, पारधी से याद करना है आपको शिकारी, पारधी शिकारी ऐसे करके कुछ रिलेट करना है। तो पारधी आपके शिकारी हैं। सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है, जिसको एक और नाम बोलते हैं बहेलिया, ठीक है। तो बहेलिया श्रेणी के हैं, किंतु महिलाओं को शिकार की अनुमति नहीं होती है तो ये शिकारी जनजाति है ना, शिकार ही करना इनका काम होता है, लेकिन महिलाओं को नहीं करने देते शिकार, ठीक है। तो ये हो गया आपका पारधी। ये इलाका है पारधियों का, भोपाल, रायसेन, सीहोर, गुना, अशोकनगर। याद रखिएगा, पारधी को रिलेट करना है आपको शिकारी से, ठीक है। फिर इसमें एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि पारध जो शब्द है उसका मतलब है आखेट। आखेट मतलब वही आपका शिकार, है ना। तो पारध शब्द है आखेट, मराठी शब्द है पारध। तो याद रखिएगा पारधी शिकारी, पारधी से रिलेट करना है हमें शिकारी से। उपजातियां देखिए, जैसे उपजातियों में आप देखेंगे पारधी सब में लगा हुआ है ना। भील पारधी, चीता पारधी, फांस पारधी, गोसाई पारधी, लंगोटी पारधी, शीशी का तेल पारधी। तो आपको ये तो जरूर पता चल जाएगा कि ये सारे पारधियों के क्या हैं? उपजातियां हैं। बस इसमें से भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि मान लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो चीता पालता है या प्रशिक्षित करता है, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि चीता लगा हुआ है, मतलब सीधे सीधे। तो मुगलों के टाइम के जो चीते को पालना और प्रशिक्षित करना, ये काम किसका होता था? चीता पारधी का, ठीक है। वैसे भी आपकी जो पारधी जनजाति है, बहेलिया जनजाति, ये मुगलों के टाइम पे ही काफी फेमस हुई थी, ठीक है। फिर फांस पारधी कौन सी हो गई? जाल में फंसाकर शिकार करती है। गोसाई वाली जो हो गई वो भगवा वस्त्र धारण करके रखती है और शिकार करती है। मतलब हर एक जो आपकी पारधी उपवर्ग है, सबका अपना कुछ ना कुछ मतलब तरीका है शिकार करने का। कुछ चीतों का ही करते हैं। भील पारधी जो है वो शिकार कर लेते हैं बंदूक वगैरह से भी। फांस पारधी जाल वाल बिछा के फंसाते हैं। और आपके गोसाई, गोसाई है ना, जगत गोसाई, गोसाई भगवान का नाम है तो भगवा उगवा पहन के करते हैं। इसके अलावा ये हिरण का शिकार करते हैं, ये भी याद रखिएगा। भगवा पहनते हैं और हिरण का शिकार करते हैं। तो ये हो गए आपके कौन से? गोसाई पारधी। फिर शीशी का तेल पारधी इनके लिए मिलता है कि ये मगर का जो तेल है ना वो निकालते थे। ये चीजें आपको क्या रखनी है याद। इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है? गोसाई पारधी का ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, या तो लोकेशन पूछ सकता है किसका? आपके पारधी जनजाति का, किस लोकेशन में या किस क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। और ये एक चीज याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं? शिकारी होते हैं। क्योंकि चीता पारधी से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम चीता का शिकार करवा रहे हैं, है ना। तो चीतों को क्या करना? पालना, प्रशिक्षित करना, सब काम था चीता पारधी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये पूजा किसकी करते हैं? तो इनकी पारधी देवी है। और एक जो लंगोटी, यहाँ पे आप देखेंगे ये लंगोटी पारधी, जो लंगोटी वगैरह पहनते हैं। तो लंगोटी पारधी में चांदी की पारधी, ये आपका पारधी ही है, परिधि हो गया ऑटो करेक्ट होके। तो ये होगा चांदी की पारधी देवी की पूजा करते हैं। इसलिए इसमें माना जाता है कि महिलाएं कभी भी कमर के नीचे चांदी नहीं पहनेंगी, कि हम बराबरी नहीं करना चाहते देवी की। तो कुछ कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। आपको बस क्या फोकस करना है? पारधी देवी पे, कि ये पारधी देवी की ही पूजा करते हैं। तो कुछ नया नहीं है। इसमें एक चीज और आपको देखना है, यहाँ पे है उपवर्ग। बहेलिया उपवर्ग सभी गोत्र जो हैं वो राजपूत से मिलते हैं, जैसे कि चौहान, सोलंकी, राठी। तो ये चीज आप देखेंगे कि राजपूतों से मिलते जुलते बहुत सारी अपने यहाँ क्या है? जनजातियां हैं। अभी हमने बंजारा जनजाति देखा, खुद को वंशज मान रही है ना। इसके अलावा बहेलिया जनजाति भी आप देखेंगे, उसने जो गोत्र उठाए हैं वो सारे के सारे राजपूत वाले उठाए हैं, सोलंकी, चौहान, राठी, ठीक है। तो जो शिकार कर रहे हैं वो अपने आप को क्या मान रहे हैं? राजपूत मान रहे हैं, ठीक है। बहेलिया आपके शिकारी, शिकारी मान रहे हैं अपने आप को राजपूत, ठीक है। फिर एक हो गया कारगर, जो एक उपगर है, उपवर्ग है कारगर। वो केवल काले रंग के पक्षियों का शिकार करता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा अलग है ना, फंसाने के लिए पीएससी पूछ सकता है। तो कारगर मतलब हमेशा याद रखिएगा, वो सोचता है, कारगर पारधी जो है आपका, ये क्या सोचता है कि हम काले पक्षियों को जब मारेंगे तभी हमारा जो काम है वो कारगर कहलाएगा, ठीक है। तो काले पक्षियों को मारने से होगा उनका काम
कारगर, मतलब उनका जो काम है वो कारगर कहलाएगा, काले पक्षियों को मारने से। तो ये हो गया आपका कारगर उपवर्ग, काले रंग के पक्षियों को मारना। ये आपका किससे रिलेटेड हो गया? ये पूरा रिलेटेड हो गया पारधी से। अब इसमें आप देखेंगे कि कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं है। एक तो लोकेशन याद रखनी है। लोकेशन कौन सी हो गई? यहाँ पे भोपाल, रायसेन, सीहोर, गुना, अशोकनगर तक जा रहा है, ये है पारधी। पारधी का मतलब बहेलिया, आखेट करने वाला, ठीक है। मुगलों के टाइम पे आप देखेंगे चीता पारधी वगैरह को, जो चीता का पालन करते थे, पालन पोषण प्रशिक्षित करते थे, ठीक है। उसके अलावा आपको गोसाई पारधी जो भगवा वस्त्र पहन के करते हैं शिकार। तो ये जितने भी पारधी हैं वो शिकार ही करते हैं, ठीक है। पूजा वो पारधी देवी के करते हैं, इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है। बस आपको एक फिर क्या याद रखना है, ये आपका कारगर, एक ये याद रखना है कि ये राजपूत जो आपके गोत्र हैं वो यूज कर रहा है। तो आपका बहेलिया जनजाति जो है राजपूत वर्ग यूज करती है, सोलंकी, चौहान। उसके अलावा कारगर जो है, कारगर अपना काम कारगर कब मानता है? जब काले पक्षियों को मारता है, ठीक है। तो कारगर काम काले पक्षी को मारना। ये हो गया सारा आपका किससे? पारधी से रिलेटेड, ठीक है। मिस्टेक तो नहीं करेंगे। बंजारा हम देख चुके हैं, ये था आपका पारधी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो गया आपका पनिका। पनिका में पानी वर्ड है ना, तो कुछ भी बनाएंगे तो हम पानी पानी से बनाएंगे, पानी वर्ड से बनाएंगे। मुख्य क्षेत्र क्या है इनका? सीधी, शहडोल, रीवा, पन्ना, छतरपुर। मतलब फिर ये इस वाले इलाके की बात करें हम, सीधी, शहडोल, रीवा, पन्ना, छतरपुर, ये जो आपका कोल वाला इलाका है, सेम वहीं पे आपको कौन सी मिलेगी? पनिका मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले तो इलाका, इलाका एक क्वेश्चन मतलब क्षेत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ये कंफर्म कर लिया है ना। फिर देखिए उपवर्ग, इसका उपवर्ग जो आपको याद रखना है वो है कबीरपंथी, ठीक है। पनिका जनजाति वाले खुद को कबीरपंथी मानते हैं, मतलब कबीरहा या कबीरपंथी मानते हैं, कबीर जी को पूजते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कबीरहा। पनिका तो आपका पनिका है ही है। साकेत और शक्ति, ठीक है, साकेत शक्ति दोनों पनिका ट्राइब से रिलेटेड हैं और दोनों कबीर को मानते हैं, ठीक है। कबीरपंथी, पनिका, साकेत, शक्ति, ये याद रखिएगा। पनिका मतलब अभी यहाँ पे हम देखते हैं ये मानते क्यों हैं। इनकी मान्यता ऐसी है कि जो कबीर जी थे उनका लालन पोषण किसने किया था? पनिका जनजाति की महिला ने किया था, ठीक है। उसके अलावा ये स्वयं को कबीरहा कहते हैं और मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। निर्गुण विचारधारा, जो आपके कबीर जी की विचारधारा थी, निर्गुण विचारधारा, उसके उपासक हैं, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर पनिका जाति ने पृथ्वी पर सबसे पहले कपड़ा बुना, इसलिए वो बुनकर कहलाए। ये इनकी मान्यता है कि पृथ्वी में सबसे पहले पनिका जनजाति ने कपड़ा बुना था, इसलिए वो बुनकर कहलाए। इसलिए आप देखेंगे कि उनकी जो आजीविका का मेन मतलब साधन है वो बुनाई ही है ना, बुनकर ही है मैक्सिमम लोग। अब बहुत सारे लोग और दूसरे काम भी करने लग गए हैं, लेकिन इनका जो मेन आपका आर्थिक व्यवसाय माना जाता था वो माना जाता था बुनकर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये बुनाई करते थे कपड़ों की, तो बुनकर कहलाए क्योंकि उन्होंने पृथ्वी में सबसे पहले बुनाई करी। तो दो तीन चीजें आपको क्या याद रखनी है? पनिका, पानी, पानी जो है कबीर जी जो है, कबीर जी, कबीरहा, कबीर जी जो है वो पानी को बहुत मानते थे, ठीक है, या पनिका को बहुत मानते थे। पनिका नाम की कोई लड़की भी हो सकती है या उनकी मम्मी हो सकती है, क्योंकि पनिका जनजाति की स्त्री ने लालन पोषण किया था। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि जो कबीर जी हैं उनको मतलब पालन पोषण किसने किया था? पनिका जी ने। तो पनिका जी ने किया, इस वजह से पनिका जनजाति पूरी की पूरी कबीर पंथी खुद को मानती है, कबीरहा मानती है। निर्गुण जो आपका विचारधारा है उसके उपासक हैं, मांस मच्छी नहीं खाते। उसके अलावा बुनकर, आपको पता है कबीर दास जी क्या थे? जुलाहे थे, है ना। तो इसीलिए ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं? जुलाहे हैं, सारे कपड़े बुनने का काम करते हैं, ठीक है। तो पनिका, कबीरपंथी, कपड़े बुनने का काम, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है पनिका जनजाति से रिलेटेड। नहीं याद आ रहा तो आप कबीर जी को इमेजिन कर लीजिए पानी पीते हुए, कि कबीर जी जब भी बुनाई का काम करते थे पानी बहुत सारा पीते थे, ठीक है। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली बस याद रखना है पनिका जनजाति कबीरहा जो है मतलब कबीर दास जी से रिलेटेड है, कबीरपंथी कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बुनाई का काम करते हैं, क्योंकि कबीर जी हमारे कबीर दास जी बुनाई का काम कर रहे थे। फिर यह जनजाति गोत्रों में बटी है जिसे कुर कहते हैं, और कई कुर मिलकर क्या बनाता है? कुरहा बनाता है।
तो आप अगर कुर या कुरहा में से कोई एक चीज भी रिलेट कर लेंगे कबीरदास जी से, तो कबीरदास जी रिलेट हो जाएंगे पनिका से। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कुर से कि कबीरदास जी को क्या पसंद था, कुरकुरे बहुत पसंद था, कुरकुरे। ठीक है, कुर से आप कुरकुरे कर सकते हैं, तो कुरकुरे बहुत पसंद था कबीरदास जी को। ठीक है, पानी पीते जाते थे, कुरकुरे खाते जाते थे, तो आपका पनिका भी रिलेट हो जाएगा। फिर इसमें शवों को दफनाया जाता है, परंतु शक्ति पनिका जो है वो जलाते हैं। हमने शक्ति साकेत पढ़ा है ना, पनिका और कबीरपंथी, ये 4 उपवर्ग हमने पढ़े हैं। तो शक्ति वाले जो हैं वो जलाते हैं। इतना डिटेल में से जाता नहीं है कि कौन क्या करता है। क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बनेगा, जो शक्ति है वो किसके उपवर्ग है, तो शक्ति और साकेत दोनों कबीर जी के क्या थे, बहुत बड़े फैन थे, है ना, कबीरदास जी को मानते थे। तो ये हो गया आपका कबीरहा। और जैसे ही कबीरहा से रिलेट होगा, फिर आप रिलेट कर देंगे किससे, पनिका से, पनिका जनजाति। ठीक है, तो पनिका जनजाति के सारे उपवर्ग हो गए। फिर आप कबीरदास जी का बताएंगे कि वो कुरकुरे बहुत खाते थे, तो ये हो गया जनजाति गोत्रों में बटी होती है जिसे कहते हैं कुर, कुर से मिलकर बना होता है कुरहा। ठीक है, फिर यहाँ पे सूर्य, इंद्र, दूल्हा देव, बूढ़ी माता, मरही माता, हल्की भाई, इन सब की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो देवी देवता, यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, मरही माता। ठीक है, मरही, वैसे बघेलखंड वाला जो वर्ड है ना ये मरही, उसमें कैसे बहुत दुबला पतला सा कोई हो गया ना, तो ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल मरही टाइप की है, खाती पीती क्यों नहीं है। तो मरही मतलब दुबली पतली, बिल्कुल खाना पीना ढंग से नहीं खा रही है, तो एक मरही उससे हो गया। और ये हल्की वर्ड भी है, उससे ही रिलेटेड है, दुबले पतले हल्के होने से। तो मरही है, मरही मतलब से मर टाइप की रही है, खाना पीना ढंग से नहीं खाती है, तो कुछ दिन में मर जाएगी, इतना हल्का हो रखा है। तो मरही माता, हल्की भाई, ये दोनों जो है वो कबीरदास जी से रिलेटेड है। तो कबीरदास जी कुरकुरे खा रहे थे, पानी पी रहे थे, और क्या कर रहे थे, इतना कम, मतलब कुरकुरे में क्या ही काम चलता है, तो बहुत हल्के हो गए थे, और सब उनको मरही मरही कहने लग गए थे कि मरही टाइप के दिखने लग गए हो आप, इतने दुबले पतले दिखने लग गए हो, है ना। तो ये हो गया आपका मरही, हल्की, किससे रिलेटेड है, आपके कबीरदास जी से। और याद रखिएगा, जब हम कबीरदास जी की बात करेंगे, मतलब वो पानी बहुत पीते थे, ये भी याद रखना है ना। तो ये हो गया आपका पनिका जनजाति, ये सब पनिका जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, और जो आपके शक्ति और साकेत थे, दोनों कबीरदास जी के बहुत बड़े फैन थे, ये भी याद रखना है। तो इनके उपवर्ग जो है वो कौन कौन है, शक्ति हो गया और साकेत हो गया। साकेत एक कबीरपंथी है और एक पनिका खुद। उसके अलावा मैंने क्या बताया कि कबीरदास जी सिर्फ कुरकुरे खा रहे थे, तो ये हो गया कुर, और कुर से मिलकर बना होता है कुर, बहुत सारे कुर हो गए, तो कुर से मिलकर बन गया कुरहा। ठीक है, फिर क्या बताया मैंने, कबीरदास जी का ही बताया कि कुरकुरे खा रहे थे, पानी पी रहे थे, तो बहुत मरही टाइप के हो गए थे, मरही टाइप के हो गए थे, बहुत हल्के हो गए थे, हल्की, मरही, हल्की, तो हल्की भाई है, मरही माता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके देवी देवता, और सारी चीजें हमने लगभग रिलेट कर ली पनिका जनजाति से रिलेटेड। पाई कहाँ पे जाती है, तो जहां आपको कोल जनजाति मिलेगी, रीवा, पन्ना, छतरपुर, सीधी, इस वाले इलाके में आपको पनिका जनजाति मिलेगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा बंजारा जनजाति, उसके बाद पारधी जनजाति जो आपकी मतलब आखेट वाली है, शिकारी है जनजाति। उसके बाद हमने पढ़ा पनिका जो कबीरपंथी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर हो गया आपका अगरिया, ये गोंड की उपशाखा है। यहां से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या, पहली बात तो ये कि लोहे का काम करते हैं सबसे मेन। अगरिया वैसे भी लग रहा है आग, आग में क्या कर रहे हैं, लोहे को गलाने का काम कर रहे हैं। तो इनका मेन व्यवसाय क्या होता है, लोहे को गलाकर औजार बनाना। इससे क्वेश्चन आया भी है, इससे क्वेश्चन क्या आया है कि इसके जो अगरिया के प्रमुख देवता होते हैं वो कौन होते हैं, लोहासुर। लोहे का काम कर रहे हैं, तो सीधी बात है लोहासुर किसके प्रमुख देवता होंगे, अगरिया जनजाति के। आग में जला जला के लोहा को क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे औजार बना रहे हैं, है ना, तो ये रिलेट हो जाएगा। उसके अलावा उड़द दाल जो है ये काफी शुभ संकेत मानते हैं। मान लीजिए वधु मूल भी है ना, तो उड़द दाल देके करते हैं कि इतने में ही मतलब शुभ संकेत है कि सब अच्छा कर दिया हमने। फिर ये याद रखिएगा, अगरिया जो है गोंडों की एक शाखा है। गोंड जब हमने शुरू में पढ़ा है, मैंने आपको बताया है अगरिया के बारे में। इनका निवास स्थान है धधकती हुई भट्टी, जो आपके लोहासुर हैं। क्वेश्चन तो ये आया था कि अगरिया के प्रमुख देवता कौन है, तो लोहासुर हो गए। लोहासुर सीधी बात है लोहे के भगवान जी हैं, तो वो धधकती हुई जो भट्टी है वो होंगी उनकी प्रमुख निवास स्थान। ठीक है, उसके अलावा हम इनको काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं।
लोहासुर जो है हमारे भगवान जी, उनको हम काली मुर्गी, बिल्कुल काली काली मुर्गी चढ़ा रहे हैं भेंट में। लोहा हमारा काला कलर का होता है, मुर्गी भी हम बिल्कुल काली चढ़ा रहे हैं लोहासुर भगवान को, ठीक है। तो काली मुर्गी भेंट में चढ़ाते हैं और इनका प्रिय भोजन है सुअर का मांस। अच्छा, ये सुअर का मांस मुझे फिर बहुत सारे बुक्स में मिला है ना, मैं खुद से नहीं बता रही हूँ। तो अगर अब ऐसा नहीं भी होता है तो आप कंसीडर इसको कर लीजिएगा। ये मुझे बहुत सारे मतलब नोट्स वगैरह में और जो बुक्स वगैरह हैं उसमें मिला है कि अगरिया जनजाति का प्रिय भोजन है सुअर का मांस। मुख्य देवता आपके लोहासुर, लोहासुर को हम चढ़ा रहे हैं काली मुर्गी, बिल्कुल काली ब्लैक मुर्गी चढ़ा रहे हैं, ब्लैक चिकन लोहासुर को, ठीक है। उड़द की दाल काफी शुभ संकेत माना जाता है और ये लोहे का मेन काम करते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए सिर्फ अगरिया जनजाति से रिलेटेड, और ये कि ये गोंड जनजाति की एक शाखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो गया आपका उरांव। उरांव जनजाति जो है उसका मेन क्षेत्र है सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल। मतलब हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, ये वाला जो इलाका है आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इधर साइड, ये कहलाता है उरांव जनजाति का। वैसे छत्तीसगढ़ की ही मेन जनजाति है ये, लेकिन हमारे यहाँ भी कहाँ मिलेगी, सीधी, शहडोल और आपका ये अनूपपुर, ये वाला जो इलाका जो लगा हुआ है किससे, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है अपने को, फिर इसमें जितना भी आपको उराव दिखेगा, ये उराव जो वर्ड है, तो उराव वर्ड में फिर आपका बघेलखंड से रिलेट करता हुआ शब्द है, तो मुझे सबसे पहले वही क्लिक होता है माइंड में। उराव वर्ड जो है वो आता है उराव से, बहुत ज्यादा उराव है। उराव मतलब उत्सुकता या खुशी किसी चीज की, ठीक है। तो मान लीजिए हम लेकर चल रहे हैं उत्सुक, कोई व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा उराव है किसी चीज का, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक है, उराव है। तो आपका जो मुखिया है वो कहलाता है महतो। अब उसका मुखिया का महत्व तो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमेशा वो उराव में रहता है ना। कुछ काम करने को मिलेगा, कोई हमारी बात सुनेगा, तो महतो जो है महत्व तो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो उराव में रहता है क्योंकि मुखिया है। उसके अलावा पुरोहित जो है वो है बैगा। अब देखिए, बैगा आपकी जनजाति अलग है, बैगास उपजाति है भील की, वो अलग है, और हम उराव के पुरोहित को भी बोल रहे हैं बैगा। तो रिलेट कैसे कर सकते हैं, जो आपका पुरोहित है, पुरोहित हमेशा बैग लेकर चलता है, बैग लेकर चलता है, बैग में बढ़िया अपने कथा वथा की नोट्स डाल के चलता है। क्यों? उसको ये उराव रहता है कि कहीं ना कहीं कथा वगैरह सुनाने के लिए कोई बोल देगा तो हम वहीं पे अपना चालू कर देंगे, ठीक है, कार्यक्रम, दान दक्षिणा मिल जाएगी। तो ये हो गया, पुरोहित हमेशा बैग लेके चलता है क्योंकि वो उराव में होता है, उसे कथा सुनाने का मौका मिलेगा, ठीक है। फिर हो गया आपका परहा राजा। परहा राजा क्या कर रहा है, झगड़ों का निपटान करवा रहा है, झगड़े वगैरह हो रहे हैं। अब उराव में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं तो झगड़े तो हो ही सकते हैं, तो उससे वजह क्या होगा, ये परहा राजा का आप एक तो परहा का परसों वगैरह भी बना सकते हैं, या फिर आप क्या बना सकते हैं, पराया। जो आपका ये पराया राजा है, पराया राजा वो झगड़ों को निपटाता है, मतलब है तो पराया राजा लेकिन उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा उराव है, उराव है सब कुछ अच्छा करने का क्योंकि राजा है। तो मतलब पराया राजा है लेकिन उराव के चक्कर में क्या करता है, झगड़ों का निपटान करता है। फिर ईसाई धर्म से सबसे अधिक स्वीकार करने वाली जनजाति है, तो ईसाई धर्म से इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, हमारी उराव जनजाति को। उराव के चक्कर में बहुत ज्यादा उराव में घूम रहे थे तो क्रिश्चियनिटी, ईसाई से क्या हुए, काफी प्रभावित हुए। आप देखेंगे बंजारा किससे प्रभावित हैं, सिख धर्म से। उसके अलावा तड़वी भील है जिसने एक्सेप्ट कर रखा है इस्लाम धर्म, ठीक है। बहुत सारे आपने कोल पढ़ा है, कोरकू पढ़ा है, और मतलब इतने बैगा पढ़ा है, सब के सब जो है प्रभावित है हिंदू धर्म से, तो हैं ट्राइब्स, और वो प्रभावित है कहीं ना कहीं किसी और धर्म से, जैसे उराव है ईसाई से, ठीक है। तो उराव के चक्कर में हम ईसाई धर्म से काफी प्रभावित हैं। फिर मुख्य देवता हो गए इनके धर्मेश। अगर आपको डांस में इंटरेस्ट होगा तो ये धर्मेश सर अपने, है ना। इसके अलावा नहीं है इंटरेस्ट, नहीं जानते धर्मेश सर को, तो धर्मेश जो है वो सूर्य देवता का एक क्या है, रूप है। तो मान लीजिए जो आपका धर्मेश नाम का लड़का है, धर्मेश नाम का लड़का है, उसे बहुत उराव है किस चीज का, सूर्य भगवान की पूजा का। सूर्य भगवान की पूजा करता है बहुत उराव के साथ, बहुत उत्सुकता के साथ, ठीक है। तो बहुत उराव के साथ धर्मेश जो है वो सूर्य भगवान की पूजा करता है, तो आपका धर्मेश रिलेटेड हो गया सूर्य भगवान से और उराव है उसे। फिर युवा ग्रह, युवा ग्रह कहलाता है धूम कोरिया।
अब आप यहाँ पे युवा ग्रह जो है वो धूम मचाती है, इससे भी कर सकते हैं, है ना। अब इनके अंदर उराव तो है ही है, उराव हर चीज में आपको उराव मतलब उत्सुकता, खुशी, जो भी करना चाहें, उराव है युवा ग्रहों में। तो क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, बहुत धूम मचा रहे हैं, ठीक है। तो युवा ग्रह हो गया आपका धूम कोरिया उराव वाले का। फिर बोली, बोली है इसकी कुरूख, कुरूख को आप कर सकते हैं कुरूप, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, जो उराव है अपना, उराव वैसे देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसकी बोली जो है बहुत कुरूप है, ठीक है। तो ये हमने रिलेट कर दिया कुरूख को कि उराव की बोली हो गई आपकी कुरूख, ठीक है। तो ये हो गया उराव जनजाति, उसकी बोली काफी कुरूप है, ठीक है। फिर देखिए नृत्य, नृत्य में आपको कर्मा और घुड़िया डंडा नहीं याद रखना है, सरहुल जरूर याद रखना है, ठीक है, कि सरहुल उराव जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है, उराव जनजाति। अब इसको कैसे बना सकते हैं उराव जनजाति से रिलेटेड, एक तो बना सकते हैं सर का, आपके जो सर हैं, कोई भी सर हैं, टीचर जो हैं आपके, वो ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते क्या होते हैं, बहुत उत्सुक हो जाते हैं, बहुत उराव में आ जाते हैं, है ना। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा उराव है हर चीज पढ़ाने का। तो उराव हो गया किसके अंदर, हमारे सर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक घुड़िया भी है, तो उराव किसका है, उराव गुड़िया, छोटे छोटे बच्चों का उराव रहता है गुड़िया गुड्डा खेलने का, ठीक है। तो गुड़िया खेलने का उराव किसको है, छोटे छोटे बच्चों को। तो उराव जो हो गया, अच्छा गुड़िया से क्या करवा रहे हैं, नृत्य भी करवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको उराव रहता है गुड़िया से नृत्य करवाने का, ठीक है। तो गुड़िया क्या, गुड़िया हो गया आपका नृत्य, संबंधित है उराव जनजाति से। ऐसे ही आपके सर हो गए, सर को उराव रहता है बहुत ज्यादा नृत्य करने का, ठीक है। तो जैसे ही सर को बोला जाए कि सर प्लीज थोड़ा सा परफॉर्म करिए, तो सर उराव में नृत्य कर देते हैं, ठीक है। तो सरहुल और उराव, और ये क्या है आपका नृत्य है उराव जनजाति का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर इसका विवाह, विवाह का एक तो है बूंदे, बंदवा और ढूकू, मतलब इतने अलग नाम है और इतने ही मतलब अजीब नाम है, ऐसा लग रहा है क्या ये मिक्स करके बना दिया है हिंदी के वर्णों को, है ना। बूंदे, बंदवा और ढूकू, इसको कैसे बना सकते हैं। अब देखिए उराव, उराव लेकर तो हमें चलना ही है, उराव। बूंदे का आप बना सकते हैं बूंद, है ना, बूंद नाम का मान लीजिए कोई व्यक्ति है। और ये बंदा, बंदवा का आप बना सकते हैं बंदा, ठीक है। ढूकू का बना सकते हैं आपका ढाक रखा है, ठीक है। तो एक लड़की है, कोई सी भी मान लीजिए कोई लड़की है, उसने उराव उराव में बूंद से क्या कर लिया है, बूंद नामक बंदे से विवाह कर लिया है ना। कोई लड़की है जिसने बहुत ज्यादा उराव में बूंद नामक बंदे से, बूंद, बूंदे, बंदा, बंदवा, बूंद नामक बंदे से विवाह कर लिया है। तो ये सारे क्या हैं आपके विवाह हैं। और उसको अब क्या रखा है, ढक करके रखा है, ये बात किसी को बताई नहीं है क्योंकि अभी डिस्क्लोज नहीं करना है कि विवाह हो चुका है बूंद से, ठीक है। तो बूंद नामक बंदे से विवाह कर लिया है उराव उराव में, ठीक है। या उराव नाम की आप कर सकते हैं लड़की है, अगर आपको लगे लड़की, उराव नाम की लड़की है, उसने बूंद नामक बंदे से, बंदवा याद रखना है, लड़का नहीं याद रखना है, बंदे से, बूंद नामक बंदे से क्या कर रखा है, विवाह कर रखा है, और उसको अभी ढक कर रखी है ये बात। तो ये हो गया आपका ढूकू, ठीक है। ढूकू में लड़की द्वारा स्वयंवर चुना जाता है, स्वयंवर टाइप का कि स्वयं हम चुनेंगे, लव मैरिज टाइप की। तो हम वैसे भी बूंद से लव मैरिज करवा रहे हैं उराव की, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, विवाह हो गया। नृत्य हो गया सरहुल, सर को जब भी मौका मिलता है तो उराव उराव में वो नृत्य करके दिखा देते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका खैरवार। खैरवार जनजाति से सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि ये खैर वृक्ष से क्या निकालते हैं, कत्था निकालते हैं, ठीक है। वैसे भी खैर जुड़ा हुआ है, तो ये खैर जो है किस चीज से है रिलेटेड, खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण इनको खैरवार कहा जाता है। खैरवार या खैरुआ, अब वैसे भी आपको पता है थोड़ा मतलब जब मॉडिफाई होते होते खैरवार का खैरुआ हो गया, ठीक है। वितरण कहाँ पे है, जैसे अनूपपुर वाले इलाके में है, सीधी, शहडोल, उमरिया। तो आपके इस वाले इलाके में है सीधी, शहडोल, उमरिया, ठीक है। तो अनूपपुर, सीधी, शहडोल, उमरिया, यहाँ पे मिलेगी आपको खैरवार जनजाति। खैर जो वर्ड है वो याद रखना है, खैर मतलब कत्था, खैर वृक्ष से कत्था निकालते हैं इसलिए कहते हैं खैरवार। और जो मेन है खरियागढ़, कैमूर पहाड़ी, इनका मूल निवास है। तो
खैरवार से खरिया, ये भी याद हो जाएगा। तो खरिया किससे रिलेटेड है? खरियागढ़ खैरवार से। खैरवार जहां पे मिलेगी, ये जो आपका अनूपपुर है और ये सीधी शहडोल उमरिया वाला जो ऊपर वाला इलाका है, तो टच कर रहा है किससे? कैमूर वाले इलाके से। तो आपके कैमूर इलाके में मिलेगी आपको खैरवार जनजाति। ठीक है, इन्हें कोंदार भी कहते हैं। तो ये मान के रखिएगा, कोंदार मतलब ये आप कोंद भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, कोंद कर सकते हैं या तोंद कर सकते हैं, कि जो आपके खैरवार होते हैं पान चबा चबा के, कत्था खा खा के तोंद निकाल लेते हैं अपनी। ठीक है, तो ये हो गया पन्ना छतरपुर में इन्हें कोंदार भी कहते हैं। तो ये पूरा आपका जो इलाका है, मतलब सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, यहाँ पन्ना छतरपुर वहां तक मिलते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये हो गया आपके खैरवार। खैरवार क्यों कहते हैं? क्योंकि खैर नामक वृक्ष से कत्था निकालते हैं। ठीक है, बस इतना ही इनसे रिलेटेड है। खैरवार से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछ लेगा खरियागढ़, तो खरिया रिलेटेड है खैरवार से, या फिर पूछ लेगा आपका कोंदार। तो कोंदार या कोंद तोंद किसकी निकल आई है? खैरवार लोगों की। बहुत ज्यादा पान खाते हैं और बस तोंद फुलाए बैठे हुए हैं, और ये रिलेट करने के लिए है, कोई अन्यथा नहीं लेगा इन सारी ट्रिक्स को। ठीक है, अब देखिए हमने अभी तक जितनी भी सारी चीजें पढ़ी, हमने खैरवाड़ पढ़ा, हमने उराव पढ़ा, पनिका पढ़ा, पारधी पढ़ा और बंजारा पढ़ा। जितने भी आपके ट्राइब्स हैं, मेन चीजें जरूर याद रखिएगा, चाहे वो बंजारा हो, चाहे पनिका हो, चाहे पारधी हो, चाहे खैरवार हो, चाहे अगरिया हो। बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपकी ऐसी जनजातियां हैं जहां से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा हमारे ये बैचेस चल रहे हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस के फाउंडेशन बैच है, उसके अलावा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 है उससे रिलेटेड बैच है, जिसमें मध्य प्रदेश, करंट अफेयर, ICT, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। कोई भी चीज से रिलेटेड आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।